आज हम पढ़ेंगे कोरिलेशन के कुछ और उदाहरण। ये देखिए, निम्नलिखित समंकों से x और y श्रेणियों के मध्य सहसंबंध गुणांक निकालना है। इसमें आपको दिया गया है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अवलोकनों की संख्या, दोनों श्रेणी में 15-15 है। समांतर माध्य x श्रेणी का 25 है, y का 18 और मानक विचलन है दोनों का 5-5। सिग्मा dx dy की वैल्यू है 125। और दूसरा उदाहरण है जिसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ये रिवर्स क्वेश्चन है, विक्रम प्रश्न। r का मान दिया हुआ है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। n की वैल्यू 15 है, x बार 25, y बार 18, सिग्मा x का प्रमाप विचलन, सिग्मा y का प्रमाप विचलन, सिग्मा y का मतलब दोनों श्रेणियों के समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के गुणनफलों का योग। r बराबर ही हो गया सिग्मा x y अपॉन n सिग्मा x इंटू सिग्मा y, जो कि कार्ल पियर्सन का बेसिक सूत्र था। सभी मान रख दिए गए हैं और इसकी जो रिजल्ट वैल्यू आ रही है वो है 0.333। दूसरा उदाहरण है, n का मान ज्ञात करना है। r दे रखा है, सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है, सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया है। सिग्मा एक्स का मान हम निकालेंगे क्योंकि इसमें जब सिग्मा एक्स की आवश्यकता होगी तो सिग्मा एक्स का मतलब है एक्स श्रेणी का प्रमाप विचलन। उसका सूत्र होगा अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। तो उसकी वैल्यू है 90 अपॉन अंडर रूट एन। ये समस्त मान इसमें प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं, रख दिए जाते हैं, तो इसकी जो है एक समीकरण प्राप्त होती है 0.8 बराबर 60 बटे एन। सिग्मा एक्स की वैल्यू अंडर रूट 90 बटे अंडर रूट एन और सिग्मा वाई की जो वैल्यू है वो है 2.5। ये थोड़ा सा ध्यान में रखने की बात है। एन अपॉन अंडर रूट एन है, इसको सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट एन आता है। जैसा कि आप जानते हैं एन एक पूरी घात है, अंडर रूट एन एन की हाफ पावर है, तो एक घात में से आधी घात जाएगी तो ये अंडर रूट एन ही पीछे बचेगा। तो कुल मिलाकर अंडर रूट एन बराबर आप देख रहे हैं कि आ रहा है 30 अपॉन अंडर रूट 90। इसका वर्ग कर दिया है तो अंडर रूट एन का वर्ग एन हो गया, 30 का 900 हो गया और एन जो है 900 में 90 का भाग दिया तो 10 आ रहा है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, ये विविध प्रकार के उदाहरण हैं। एक उदाहरण है जिसमें दो समंग श्रेणियां हैं और सहसंबंध गुणांक निकालना है। क्या क्या दे रखा है? विचरण दोनों का जो है अवलोकनों की संख्या 15-15, समांतर माध्य 25 और 18 है। मानक विचलन भी दे रखे हैं। x और y श्रेणी के समांतर माध्य से तत्समवादी विचलनों की गुणाओं का योग है वो 122 है। अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसका हल ये होगा। देखिए, सीधा सूत्र काम में लेंगे। r बराबर सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सभी मान डायरेक्ट दे रखे हैं 122, n की वैल्यू 15, सिग्मा एक्स 3.01 और सिग्मा वाई है 3.03। हल करने पर 0.892 आ रहा है, जो कि उच्च मात्रा का धनात्मक सहसंबंध है। अब इसका जो दूसरा भाग है, देखिए, x और y पदों में सह विचरण कोवेरिएंस है वो है 10। x और y श्रेणी के प्रसरण क्या होते हैं? मानक विचलन का वर्ग या स्क्वायर। अब सहसंबंध गुणांक निकालना है। इसका सूत्र देखिए, आपने जो दूसरा सूत्र दिया हुआ है r बराबर सह विचरण बटे अंडर रूट प्रसरण, या ऐसे मानक विचलन कह सकते हैं। कोवेरिएंस 10 है, एक श्रेणी का प्रसरण 16 है, दूसरी श्रेणी का प्रसरण 9 है। हल करेंगे तो 16 का वर्गमूल 4 हो गया, 9 का 3 हो गया, 10 बटे 12। हल करने पर आ रहा है 0.833, जो कि उच्च मात्रा का धनात्मक सहसंबंध है। फिर एक उदाहरण है, x का प्रसरण दे रखा है, y का प्रसरण दे रखा है, x और y का सह विचरण दिया हुआ है। अब इसकी समीक्षा करनी है, केवल कमेंट ऑन दिस डाटा। तो इसको हम पहले देख लेते हैं एक बार। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, वो फिर x और y का कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक दिया हुआ है, उनका सह विचरण दिया है, x श्रेणी का प्रसरण दिया है और y का पूछा है। ये भी एक व्युत्क्रम प्रश्न है। तो पहले प्रश्न की ओर ध्यान दें। r की वैल्यू निकालेंगे हम। कोवेरिएंस एक्स वाई 53 है, 0.69 है, वेरिएंस दे रखे हैं दोनों के। अब इसमें r की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा आ रही है,
तो जैसा कि हम जानते हैं कि सहसंबंध गुणांक का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता। इसका मतलब जो डाटा दिए गए हैं, प्रदत्त जो समंक हैं, उनमें कहीं ना कहीं अशुद्धि है, कोई ना कोई एरर है। ये इसके ऊपर अपन ने टिप्पणी लिख दी, कमेंट कर दी। दूसरा जो एग्जाम्पल है, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक दिया हुआ है, विचरण सहविचरण दिया हुआ है, कोवेरियंस। तो इसमें देखिए सूत्र कौन सा यूज होगा, आर बराबर कोवेरियंस यानी हिंदी में सहप्रसरण कहते हैं, अपॉन अंडर रूट वेरियंस एक्स अंडर रूट वेरियंस वाई। 0.75 बराबर -15 बटे अंडर रूट 25 इंटू वेरियंस वाई। वेरियंस वाई का जब वर्गमूल लेते हैं तो सिग्मा वाई हो जाता है। अब आप इसे क्रॉस गुणा करके सॉल्व करेंगे तो प्रमाप विचलन आ रहा है 4। और उदाहरण देखिएगा, एक्स और वाई दो श्रेणियाँ हैं और इसमें भी हम सहसंबंध गुणांक निकालना चाहते हैं। यहाँ हम कल्पित माध्य विधि काम में ले रहे हैं। एक श्रेणी एक्स में कल्पित माध्य हमने लिया है 44, वाई श्रेणी इसमें लिया है कल्पित माध्य 26। कल्पित माध्य जैसा कि आपको बताया जा चुका है, आप चेंज कर सकते हैं। कल्पित माध्य का इन परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो सहसंबंध गुणांक है वो मूल बिंदु परिवर्तन से स्वतंत्र है। तो सबसे पहले हम इसमें से 44 सभी में से घटा रहे हैं, सभी पदों में से। टेबल को ध्यानपूर्वक देखें आप। 57 में से 44 घटाए 13, 42 में से 44 घटाए -2, और इसी प्रकार लास्ट जो पद है 43 में से 44 घटाए -1। अब इसका कैलकुलेशन ध्यान से देखिए। योग माइनस माइनस की वैल्यू आ रही है -21, प्लस की आ रही है 16, नेट रिजल्ट है -5। तो सिग्मा dx की वैल्यू हो गई -5। वर्क कर दिया गया है 13 × 13 164, -2 को -2 से गुणा करते हैं तो 4, -4 को -4 से करेंगे तो 16, और आगे इसी प्रकार। इन सब का योग आपके सामने है 255। अब बात आती है वाई श्रेणी की। इसमें चूंकि अपन ने 26 लिया है कल्पित माध्य, तो प्रत्येक पद में से 26 घटाना है। 10 में से 26 घटाए -16, 26 में से 26 0, 30 में से 26 4, और आगे इसी प्रकार। इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस -4 आया है। वर्क किया है, वर्गों का योग 704 आया है। ये जो लास्ट वाला जो कॉलम होता है वो होता है दोनों के विचलनों का परस्पर गुणा, dx और dy। तो dx देखिए आप कॉलम नंबर 2 पे है, और dy जो है वो कॉलम नंबर 5 पे है। इनको आपस में गुणा करेंगे 13 × -16, तो ये आ रहा है -208। दूसरा है -2 × 0 0। इसी प्रकार ये पूरा कॉलम तैयार कर लिया जाएगा। अब इनमें नेगेटिव नेगेटिव -339 है, पॉजिटिव 33 है, नेट रिजल्ट होगा -306। अब इसका सूत्र देखिएगा, कल्पित माध्य वाला, सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx × dy अपॉन n अपॉन अंडर रूट एक्स और वाई। सूत्र सेम है, पहला जो पद है वो एक्स श्रेणी का है, दूसरा है वो वाई श्रेणी का। सभी मान इसमें रख दिए जाएंगे। रखने के बाद में जब आप इन्हें धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, जैसे विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको कि माइनस के साइन का, तो -306 तो एज इट इज़ लिख दिया कि -5 और -6 इंटू करने पर प्लस हो गया, इसलिए आगे जो निशान है वो माइनस रहेगा। 30/12 -2.5 होता है, और 255 -5 का स्क्वायर का मतलब 25, 25 में 12 का जब आप भाग देंगे तो कितना आएगा 2.083। इसी प्रकार 704 माइनस ये 36/12 3 है, 3 इसमें से घटेगा। अब दोनों को इंटू करके वर्गमूल लेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि उच्च श्रेणी का ऋणात्मक सहसंबंध आ रहा है। तो इस प्रकार आपने जो है आज सहसंबंध गुणांक के विभिन्न उदाहरण हल किए। अब हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसके लिए कुछ क्वेश्चन देंगे ताकि आप जो है अभ्यास कर सकें। धन्यवाद।